हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब स्टडी अभी चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 की जो कि 20 फरवरी को पेपर होने वाला है आपका, हम उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे मैंने आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि उसी परीक्षा में आने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो वो किसके कारण होते हैं। ऑप्शन ए है आपका दैनिक गति के कारण, वर्षा गति के कारण, 6 माह गति के कारण, तो तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वो किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, यानी कि सूर्य के कारण होते हैं। ठीक, अब हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, ये जीएस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप इसे ज़रूरी याद रखना। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, तो वो आपके ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और शुक्र। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति ही ये क्या है? सबसे बड़ा है। और सबसे जो छोटे की बात करें तो वो आता है कौन? शुक्र आता है। वो शुक्र सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। और यदि एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि सूर्य के निकट सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो वो बुध ग्रह है। आपको ठीक याद रखना, बुध ग्रह है। और यदि पृथ्वी की बात करें कि कितने नंबर पर आता है सूर्य से, तो वो आता है कितने? 30 नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, फिर आता है मंगल। ठीक, तो आप इसे याद रखना। अब जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये मैंने पहले ही बताया था कि सबसे छोटा बुध ग्रह होता है। तो दोस्तों सॉरी, इसमें मैंने थोड़ा गलत कर दिया था। छोटा जो ग्रह होता है वो कौन होता है? बुध होता है। ठीक, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वो है क्या? मंगल ग्रह। ठीक, और यदि एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि सबसे जो दूर सूर्य से दूर स्थित है वो कौन सा ग्रह है, तो वो शनि ग्रह है। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या अन्य महासागर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वो बनती है हिंद महासागर में। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। तो आपके ऑप्शन हैं तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता और लोहा और निकेल। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो किसका बना है? लोहा और निकल का क्या बना है? पृथ्वी के बीच का जो करोड़ भाग होता है वो बना है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, हमारा जो मैंगनीज के उत्पादन में जो भारत का दूसरा स्थान प्रथम देश पर आता है, तो वो आता है रूसी संघ वाला। ठीक, आप इसे याद रखना। दोस्तों, जो आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ ये केवल जीएस और जी के में से उठा लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन है और ये की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 20 फरवरी को होना है ना पेपर। ये उसी के कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें से ये पता नहीं है कि कौन कौन से हैं, लेकिन ऐसे 8 क्वेश्चन उसी में के हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारे ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या चीन। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो कौन सा है? अमेरिका है। ठीक, देश कोयले का सबसे बड़ा देश। ठीक, अब हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओसिका। ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ओसिका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10वीं में भी आता है ऑब्जेक्ट टाइप में, और आप लोगों के लिए भी आएगा। और ये शायद ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में है, तो आपको एसआई का एसआई मिलेगा ठीक देखने के लिए, इसलिए आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रिलायंस एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और
बंकिम चंद्र बनर्जी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वो है बाल गंगाधर तिलक। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन है 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वो था कौन? लॉर्ड कैनिंग, नील मार्डिन, जॉन मथाई या अन्य। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया है? हमारे ऑप्शन है अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य समाज ने। तो दोस्तों जो भारत भारतीय नारा लिया गया है वो किसने दिया था? आर्य समाज ने। ठीक, तो हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है नर्मदा, सिंध नदी, कोसी नदी और गोदावरी। तो दोस्तों जो विंध्याचल और सतपुड़ा से बहती है बीचों बीच, वो कौन सी है? नर्मदा नदी। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, आप लोग जो एग्जाम दोगे ना SSCGD का, नदियों के टॉपिक में से ऐसे 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जब भी यदि आप जाओ ना एग्जाम देने के लिए तो नदियों के बारे में जरूर पढ़ जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नदियों से रिलेटेड मिलेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो केरल में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु में या त्रिपुरा में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वो है कर्नाटक राज्य में। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली बात 2 बार भी हो चुका है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। तो दोस्तों जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है भारत की, तो वो बनाई गई है दामोदर नदी पर। ठीक, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन GS इतिहास का सबसे बड़ा क्वेश्चन है और IMP क्वेश्चन भी, इसे आप याद रखना। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। यही एक ऑप्शन दोस्तों ये 5 बार रिपीट हो चुका है और शायद यही क्वेश्चन अब भी है एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से याद रखना। ठीक, अब हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ठीक, तो वो किस में है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ए और बी और सी। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो आंसर में आ जाएगा डी ऑप्शन, ए और क्या सी, दोनों में ही क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम क्या है? किंगडम स्थित है। ठीक, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी याद रखना। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? आपके ऑप्शन है सिकंदर लोधी ने। ठीक, लोधी नहीं है, ये लोधी है। ठीक, अकबर ने, बहलोल लोधी ने, शाहजहां ने। तो दोस्तों जो आगरा शहर बसाया था वो बनाया था सिकंद लोधी ने। ठीक, दोस्तों ये भी पूछा जाएगा कि आगरा किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक, लखनऊ के पास। ठीक, उत्तर प्रदेश में ये क्या है? स्थित है। ठीक, हम जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो हमारे ऑप्शन है पुराण में से, जातक में से, मुद्गकोपनिषद में से या महाभारत में। दोस्तों एक मुद्गकोपनिषद एक ग्रंथ है, उसी में से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते एक क्या है जो हम देखते हैं कि सरकारी सील या न्याय के लिए इसे जाना जाता है। ठीक, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो वो है क्या? आपके ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्रह्मी, देवनागरी या फिर हाइलोग्लाइफिक्स। तो दोस्तों जो हमारी उस पर लिपि लिखी हुई ना, वो लिखी है ब्रह्मी भाषा में। क्या लिखी है? लिपि लिखी है, भाषा है एक। ठीक, तो अब जो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आने वाला है ये आप लोगों को कमेंट में करके बताना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मुझे भी नहीं है पता इसका, लेकिन फिर भी मैं
अधिकतर इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए असम। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, असम में ही है, ये ही कन्फर्म है। ठीक, इसका फिलहाल में मुझे नहीं पता और भी, लेकिन आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से तो असम ही है। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इन 2 क्वेश्चनों के बाद आपको 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो होमवर्क के रूम में रखूंगा। तो दोस्तों आप उन क्वेश्चनों को मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों अब हम फिलहाल में अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिवीजन हो चुका है इसका, 3 बार रिपीट हो चुका है ये। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, ठीक, केरल या तमिलनाडु में। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है कि तमिलनाडु में क्या है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। ठीक, तो दोस्तों अब हम अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इनकी खासियत क्या है, देखो कि जो आपका 20 फरवरी को पेपर होने वाला है ना, ये उसमें से भी 8 क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का पेपर ही है, जीके और जीएस के मिला के 8 क्वेश्चन है इसमें। और दूसरी जो बात है कि ये मॉडल पेपर में से हैं जो कि एसएससी जीडी के हेड प्रकाश सर के द्वारा लिखित या प्रतिपादित किए गए हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कोई कठिनाई ना हो और आप लोग इजी और बहुत सरल तरीके से आप करे आओ। ठीक, तो दोस्तों अब जो हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, याद रखना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो अब दोस्तों जो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो दोस्तों ये आपको होमवर्क के तौर पर है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और देता हूँ जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि देश का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक को। ठीक, तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आप जो होमवर्क के तौर पर दिए हैं मैंने, आप इन क्वेश्चनों को मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जो टॉपिक होते हैं ना कि जीके और जीएस में से क्या क्या आएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको 4 क्वेश्चन जो मिलेंगे ना कहीं के भी करना जीके में से, तो नदी का मत छोड़ना क्योंकि नदी में से जो आते हैं आपके कितने 4 आएंगे, और जो पर्वत और घाटियाँ हैं ना इसमें से 4 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों आप इसे भी रखना क्योंकि ये 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीके और जीएस के पेपर में। तो दोस्तों अब ये 4 जो क्वेश्चन हैं वो आपको स्पोर्ट में से, खेल में से आएंगे। ठीक, तो खेल में से भी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो अगला टॉपिक है कि 4 किस में से आते हैं, तो दोस्तों जो सम्मानजनक होते हैं ना, जैसे सम्मान मिला है, क्या अवार्ड मिला है, आपको 4 क्वेश्चन उसमें से भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके हो जाते हैं 4, 8, 12 और 4 का 16। और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी मेमोरी के लिए पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आप जब भी एग्जाम दें तो इनका रिवीजन कर जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं अगल से देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल यही जो मैंने बता रहा हूँ यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।